नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम तो सुहावना हो चुका है, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए मुश्किलें भी लेकर आई है। बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव होना आम बात है। भले मानसून से पहले प्रशासन की ओर से जल निकासी के बड़े बड़े दावे किए जाते हो, लेकिन बरसात होते ही प्रशासन के ये सभी दावे बारिश के पानी में धुल जाते हैं। गोलाचीका में बारिश के बाद बिजली घर में पानी भर गया। करीब 3-4 फुट तक पानी भरने की वजह से वहां मशीनें पानी में डूब गईं। शहर में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। बिजली आपूर्ति को सुचारू करने के लिए विभाग के कर्मचारियों ने पानी में ही खड़े होकर मरम्मत का काम भी शुरू किया। इस जोखिमपूर्ण काम के दौरान भी विभाग के किसी उच्च अधिकारी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तस्वीरें देख लीजिए, ज्यादातर जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कहीं की रह गई हो तो आप वहां का हाल बयां कर सकते हैं। जुड़ना शुरू कर दीजिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज में जुड़े और जल भराव की समस्या कब दूर होगी, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर पूछिए, क्योंकि हर साल बरसात में यही आलम है, यही तस्वीरें हैं, यही हाल है, बुरा हाल है। ये बच्चे रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों में, कोई हादसा अगर हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? है किसी की जवाबदेही? जल निकासी की व्यवस्था पूरे साल नहीं किया जाता, और जब मॉनसून आने को होता है उससे पहले बयान आने लगते हैं ताल ठोक कर कि हम तो तैयार हैं। किए जाते। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। पानी निकासी की समस्या का क्या समाधान, कब होगा समाधान, क्यों नहीं समाधान, प्रशासन क्यों नहीं दे रहा इस ओर ध्यान, पूछिए आप भी। तस्वीरें आपके सामने रखते हुए फेल सिस्टम की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। मॉनसून का खेल सिस्टम फेल, और नहीं तो क्या। नंबर्स ये रहे, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपने विचार इस मंच तक जरूर पहुंचाइए। किस तरह की मुश्किलों का आप सामना कर रहे हैं? ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है क्या? क्या नगर निगम को कोई सुध नहीं रहती? क्यों हर बारिश में यह हाल होता है, आमजन बेहाल होता है? लोगों की परेशानी के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन लोग हैं? प्रशासन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? पानी में लोगों के घर डूबने लगे हैं, घरों के भीतर फर्नीचर तैरने लगे हैं, क्या किया जाए? नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। जुड़िए और इस बारिश की वजह से आप कितने परेशान हो रहे हैं? घर के बाहर निकल पा रहे हैं क्या? या आप बिजली के सब स्टेशन का हाल देख रहे हैं? घर का क्या बताएं, इनके अपने खुद के दफ्तर डूबे हुए हैं। जल भराव की समस्या कब होगी दूर? जुड़िए और पूछिए, आपके इलाके में बारिश की वजह से किस तरह के हालात पनपे हैं, वो भी बताएं हमें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। बलदीप जुड़े हैं। बलदीप जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये आपने कहा कि अधिकारियों पर कोई बात नहीं गिरती, अधिकारियों की कमी है जो ये पानी भरा हुआ है। अधिकारी क्या करें जी, सरकार नहीं करने दे रही अधिकारी को। पैसा जो है वो सरकार के मंत्री हैं, वो सब ले जाते हैं। अब अधिकारियों पर तो थोपा जाता है। अब अधिकारियों की कोई कमी नहीं। अधिकारी के पास अगर पैसा होगा तो वो लगाएंगे, पैसा उनकी जेब में चला जाओ है। ये सरकार हर तरह से फैल है, कोई काम नहीं करती। ये सिर्फ अपने पैसे अपने घरों को बनाने में लगी है। अधिकारी क्या करें, अधिकारी का कोई खोट नहीं बीच में। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, आप भी जुड़े हमारे साथ। लगातार फोन नंबर दिखा रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं, आपकी टीवी तक पहुंचा रहे हैं। जुड़िए और अपने विचार और अपने आसपास की तस्वीरों को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपने इलाके का हाल बता सकते हैं। लोगों की परेशानी के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्यों हर बारिश में होता है ये हाल? प्रेमपाल जुड़ गए रेवाड़ी से। प्रेम जी बोलिए। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। सबसे बड़ी बात तो यही है, आपको भी पता है, सबको पता है, हमें जब ये सरकार चुनते हैं। हेलो, मैं सुन रही हूँ सर, बोलिए। हाँ, जब सरकार चुनते हैं हम, तब तो हम ध्यान देते नहीं है।
ठीक है, हर आदमी चाहे सरपंच से चुनाव लेकर एमएलए तक, एमपी तक, उस टाइम तो जनता केवल 2-2 हजार 4-4 हजार दारू की बोतल दे करके वोट देती है। ईमानदार आदमी को तो चुनाव जीत नहीं सकता, ईमानदार आदमी तो कोई, ठीक है। और अब बात आए बीजेपी की, तो बीजेपी तो आपको पता ही है एक बहुत बढ़िया समुंदर है, इसके अंदर कितना भी भ्रष्टाचार करो कभी किसी का नाम नहीं आएगा। अगर मंत्रियों का संतरियों का नाम नहीं आएगा तो अधिकारियों की वैसे मौज हो रखी है, इनकी मौज ये हो रखी है कि जब इनका नाम नहीं आएगा तो आपका नहीं आएगा, खूब लूट मच रही है। एक नहीं, किस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हरियाणा के अंदर। तो मेरा तो यही कहना है, जनता जब वोट देती है तब ईमानदार आदमी को देखे, अपनी या तो जात को देखते हैं या कास्ट या धर्म को देखते हैं, इन चीजों को देख करके वोट देती है जनता। और 1 महीने दबाकर हाँ, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो चुनाव जीत का आएगा एमएलए, तो वो तो अपने 5 साल अपना घर भरेगा जनता से, उसने क्या लेना, उसको पता है अगले चुनाव फिर मेरे को पैसा खर्च करना है, ठीक है। तो हमारी भी कमी है, हम भी इस चीज को ध्यान देना चाहिए हमने। बहुत शुक्रिया सर। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सबों के लिए, जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। बारिश की वजह से आपके इलाके में भी जल भरा हुआ क्या, या पानी निकासी की कोई व्यवस्था की गई थी, बताइए। बलदेव सिंह जुड़ गए हैं सिरसा से। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। मेरे से पहले साथी ने कहा कि अधिकारियों की इसमें कोई वो नहीं है, अधिकारियों क्यों नहीं, जो हेडक्वार्टर पर बैठे हैं, चाहे वो किसी महकमे के अधिकारी हैं, सबसे पहले तो वो जिम्मेवार हैं कि नीचे से अगर उनके पास कोई लेटर जाता है तो वो वापस 6 महीने तो वो वापस नहीं आता किसी चीज का, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। जब तक उनको ऊपर से मंत्री की तरफ से टेलीफोन में आ जाए, इतने तक तो वो अपना करते नहीं। उनका रहता है भाई कहाँ से हिस्सा आए और कहाँ हम उसकी मंजूरी दें। तो ये जो मेरे साथी ने कहा पहले वाले ने, भाई इसमें अधिकारियों का तो सबसे पहले, अगर अधिकारी ईमानदार हो जाए तो सारा ही काम ठीक हो जाए। छोटे कर्मचारियों, ये घास तो छोटे कर्मचारियों पर डाली जाती है। चपड़ासी को पकड़ के लिए कहते हैं जी हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। असल में जब तो आईएएस आईपीएस और ये बड़े जो भी जिस महकमे के हेडक्वार्टर के ऊपर बैठे अफसर हैं वो जिम्मेवार है, इसमें भी वही जिम्मेवार है, या उस महकमे का मंत्री और मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा। इससे पहले भी मैं आपके पहले उसमें कहा था भी पशुपालन जी आप एक दफा दिखाइए, पशुपालन में भी बहुत बड़ा घोटाला है ऊपर अफसरों की तरफ से। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं। पानी की निकासी का कब होगा समाधान। राम जुड़े हैं गुरुग्राम से। राम जी नमस्कार। राम जी फोन पर हैं क्या? अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर। अनामिका जी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे भाई दोनों अच्छा बोल रहे थे, हाँ। लेकिन बलदेव सिंह को सोचना होगा, जिस देश का राजा ऐसा होगा तो उसके नीचे अधिकारी भी वैसे ही काम करेंगे। हाँ। ये आपकी भूल है। कहीं भी किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाकर देख लो, जो भी नई सरकार की राज्यपालों की बदली करती है, अधिकारी की बदली करते हैं, वो अपने पसंदीदा भेजते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि आपको सोचना होगा, इतनी बड़ी बड़ी जो रैलियों में इतने लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, कहाँ जाता है? वही अधिकारी थैलियां भेंट करते हैं। ये सारा समझना होगा हम जनता को। जिस देश के अंदर जनता को राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे गुमराह करके नहीं लोगों को लूटा जाएगा, उस देश का हाल, आने वाले हालात बहुत खराब होंगे। वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। सिर्फ परमात्मा को सच्चे नाम से याद करोगे, वो सारी प्रार्थना सुनता है। परमात्मा को गुमराह करके जनता को लूट रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। राम की तरह आप भी जुड़ा, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए। लोगों की परेशानी के पीछे जिम्मेदार कौन? जल भराव की समस्या से जो लोग परेशान हो रहे हैं, किसकी जवाबदेही है? क्यों शहर और गांव पानी में डूब गए? सड़कें कहां चली गईं? जल समाधि क्यों ले लिया? बच्चे पानी में किस तरह से रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं देखिए। और अगर एक कोई हादसा हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पर और क्या ऑप्शन है लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए, जहां घरों के भीतर भी पानी घुस गया है, फर्नीचर तैरने लगे हैं।
कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय, अपने इलाके का हाल भी बताइए। कितनी परेशानियां, कैसी मुश्किलें, कैसी पेचीदगियां पेश आ रही हैं आपको रोजाना इस बारिश की वजह से, वो भी पहुंचाइए एक दूसरे तक। उन तक तो जरूर पहुंचाइए जिन्होंने एक्शन लेना था लेकिन एक्शन लिया नहीं, झूठ बोल दिया, सबसे बड़ा झूठ बोला, महा झूठ बोला कि हम तैयार हैं, तैयारियां पानी में डूब गई। देखिए नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। जल भराव की समस्या कब ठीक होगी? उन जगहों का हाल सोचिए जहां पहले ही गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ रही थी, अब जल भराव की वजह से नहीं पता है कि सड़कों ने जल समाधि ली है कि गड्ढों ने ली है। जब पानी उतर भी जाएगा तो बची कुछ सड़कें जो गड्ढों में कहीं दिखती थी वो दिखेंगी भी कि नहीं, इसका भी एक टेंशन ही है। लोगों की परेशानी के पीछे जिम्मेदार कौन? नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। जब इन तस्वीरों को हम देखते हैं जो बिजली सब स्टेशन की है तो पता चलता है कि परेशानी अब कहां तक बढ़ने लगी है। आपके हमारे घरों और गलियों और सड़कों तक ही नहीं बल्कि अब ये सरकारी दफ्तरों में भी पानी घुसने का एक संकेत है, बल्कि एक पूरी तस्वीर है, जीवंत तस्वीर है। रेवाड़ी से अशोक जुड़े हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बोलिए सर। मैम मेरा ये कहना है कि जहाँ भी जल भराव है ना, वहाँ का विधायक और सांसद, क्यों उनको तो पता नहीं पानी में पैर कैसे रखा जाता है, उनको गाड़ियों से उतार कर, क्यों वो महंगी 1.5 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं, उनसे उतार कर पानी के अंदर से उसके पूरे परिवार को ले जाना चाहिए पब्लिक को, तब पता चलेगा कि पानी में पब्लिक को कैसा महसूस होता है। क्यों वो तो जा भी जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, गाड़ी से पैर नीचे उतारते नहीं, रेलवे होती है वहां एसी लगे होते हैं, उनको क्या पता आम पब्लिक को कैसे जीना पड़ता है। उनको पब्लिक ने उस जल भराव के अंदर से ले जाना पड़ेगा जी, तभी समाधान होगा। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया। परिवार का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी जवाबदेही बनती है उनको जरूर इनवाइट किया जाना चाहिए ताकि वो खड़े हो यहाँ पर इन लोगों के साथ इस पानी के बीच, जिसमें सीवर का भी पानी है, गंदे नाले का भी पानी है, बारिश का पानी तो है ही। यहाँ खड़े होकर देखना चाहिए एक बार कि कैसी मुश्किलें पेश आती हैं। भयंकर बीमारियां, दर्जनों बीमारियां लेकर ये पानी बह रहा है। क्या हम निपटेंगे कोरोना की 3rd वेव से? दूसरी लहर से ही बाहर नहीं आ पाए और दर्जनों बीमारियां जो हैं पानी में तैरती हुई घूम रही हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। ढूंढिए आप भी उन जिम्मेदार लोगों को जिनकी जवाबदेही बनती है इन तस्वीरों के खिलाफ। कहा था उन्होंने कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, मांगिए उनसे वो तस्वीरें तैयारी की और पूछिए कहाँ है आपकी तैयारी। ये देख लीजिए इन तस्वीरों को, लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, कितने परेशान हैं, आपको सहज ही अंदाजा लग जाएगा। जिन्होंने अभी हाल फिलहाल धान रोपाई की है वो किसान जरूर खुश हैं, चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन जिन्होंने सब्जियां बोई थी वो मायूस हो गए हैं। पानी पूरी तरह से सब्जी की फसल को गला सड़ा ना दे, इसलिए बारिश का तत्काल रुकना जरूरी है। लेकिन बारिश लगातार हो रही है, पूरा प्रदेश जो है इस बरसात को देख रहा है, हर जगह बारिश हो रही है। और जो मौसम विभाग ने बताया है जिन राज्यों के नाम, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक उसी तरह से हरियाणा का भी नाम है उसमें, जहां सबसे अभी बहुत तेज और मूसलाधार बरसात आगे भी होनी है। तो आगे का परिदृश्य क्या होगा, कैसी तस्वीरें बनेंगी, वो फ्रेम में आप अभी से देख पा रहे होंगे। हिसार से प्रवीण जुड़े हैं। प्रवीण जी बोलिए। ये समस्या गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट अपनी संभाल नहीं कर रही। ये कुछ कर्मचारियों की भी कमी है, कुछ गवर्नमेंट की भी कमी। हेलो, सुन रही हूँ सर, बात पूरी कीजिए। ये समस्या एक सरकार की भी है जी और कर्मचारियों की भी लापरवाही है जी इसमें। चलिए बहुत शुक्रिया। प्रवीण की तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। पहले ही क्यों नहीं किए जाते पुख्ता इंतजाम? हमें पता है कि जल भराव हो गया तो निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ये जवाब जिनको देना है, क्या उन पर तत्काल प्रभाव से एक्शन नहीं हो जाना चाहिए? हर बारिश का यही हाल है। तो क्या करते हैं दफ्तरों में? कुर्सियां तोड़ते हैं। कोई काम क्यों नहीं किया गया? 1-2 दिन की बारिश की वजह से अगर ट्रैफिक इस तरह से बदहाल होने लगे, घरों में पानी घुस जाए, तो अगर ये पूरा मॉनसून हम बरसात देखेंगे, मूसलाधार बारिश देखेंगे, तो फिर किस तरह की तस्वीरें बनेंगी? मासूम जुड़े हमारे साथ। मासूम बोलिए। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी मैम, जैसे कि मैंने अभी आपकी खबर देखी है, इसमें दिखाया गया है कि कई क्षेत्र के दिखाए गए हैं कि मतलब जिले में पानी पानी हो रखा है।
मतलब मानसून से पहले इनको तैयारी करनी चाहिए, जो प्रशासन है इनको ध्यान देना चाहिए कि पानी इकट्ठा ना हो और निकासी ना होने के कारण पानी शहरों में इकट्ठा हो रहा है। तो ये सरकार की कमी रही है, प्रशासन पे ध्यान दे रहा है, इसलिए इनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन ध्यान कोई दे नहीं रहा है। ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है, इसी पर बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मासूम। मासूम की तरह आप भी फ़ोन कीजिए, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फ़ोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। पहले ही पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जो लोग हवाई बातें करते हैं, क्या उन पर अब एक्शन लिया जाना चाहिए? उनके दावे तो पानी में डूब गए, पता नहीं और क्या क्या डूबना बाकी है इस पानी में। घरों के सोफे फर्नीचर भी इसमें तैरने लगे हैं, लोगों के दुकानों में पानी भर गया है, अपने दफ्तर तक लोग नहीं पहुंच पा रहे, जो पहुंच भी रहे हैं वो बमुश्किल पहुंच रहे हैं, जान हथेली पर लेकर। गाड़ियां चलनी बहुत मुश्किल है। क्या अब ना उतार दिया जाए सड़कों पर? पहले बदहाल सड़कों की बात करते थे, अब वही सड़कें याद आ रही हैं जब पानी भर गया है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। क्या ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है या सिस्टम ही फेल है? तो यहाँ पर फेल या पास की बात ना करें। मास्टर राजकुमार हैं। मास्टर साहब बोलिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये ड्रेनेज सिस्टम नहीं फेल हुआ है मैडम अपने देश का, हमारे देश का सिस्टम ही फेल है जी। क्योंकि हर बार हर बजट में लाखों करोड़ों रुपए बजट का निकलता है, पंचायत तौर पे भी, नगर पालिका में भी, शहर में और ग्रामीण एरियो में भी। आखिर क्या वजह है कि इतना रुपया होने के बावजूद जनता की गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में सरकार लेती है, फिर वही पैसा जनता के भलाई के नाम पर खर्च करती है। तो फिर मैडम क्या वजह है कि इतना पैसा खत्म मतलब बेकार में जाता है और हर साल यही नौबत आती है, हर साल यही हालत होती है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सारा सिस्टम राजनीति का आधारित है मैडम। हमारा जो सिस्टम हमारा राजनेता है उनका ही सिस्टम फेल है, उनके दिमाग का भ्रष्टाचार है कि जो भी ठेका मिलता है, जो भी ठेकेदार होते हैं इन कामों का, उन्हीं के चेले चमचे होते हैं जिनको टेंडर छोड़ा जाता है और उन्हीं की बंदरबाट होती है फिर इस पैसे की। क्योंकि 100 रुपए में से मुझे नहीं लगता कि 10 रुपए भी असली काम पे लगते होंगे इस देश में जी। असली मुझे भ्रष्टाचार है मैडम इसके पीछे। अगर पूरा का पूरा पैसा इस काम के लिए लिया गया है, उसके लगाया गया तो कोई वजह नहीं बनती कि पब्लिक परेशान हो जाए। अब देखिए, अपने दूसरी बात कि हमारे डिपार्टमेंट में भी सामंजस्य नहीं है। पहले सड़क बना दी जाती है, तो उसके बाद में बिजली वाले सड़क तोड़ देते हैं, वो तो बनाते रखते हैं, तो फिर वो वाटर सप्लाई वाले नाली बिछाते हैं। वो अगर हो जाता है तो फिर टेलीफोन वाले, कोई और नालियां बनाने वाले पहले सड़क बनाते हैं, उसके बाद उसकी 10 बार तोड़ते हैं, 10 बार बनाते हैं। मैडम जी, ये क्या सिस्टम है? हमारे डिपार्टमेंट में सामंजस्य नहीं है कि सड़क बनाने से पहले जो नालियां बनानी है, टेलीफोन की तारें बिछानी है, बिजली की बिछानी है या वाटर सप्लाई की पाइप बिछानी है, तो पहले क्यों नहीं बिछा लेते जी? क्योंकि हमारे देश में ऐसा सिस्टम है कि काम करते जाओ, कमीशन पड़ेगा और पब्लिक को क्या मिलता है? सिर्फ परेशानी मिलती है। तो कमीशन खाने वाले कमीशन खा जाते हैं और पब्लिक की सिर्फ परेशानी आती है मैडम जी। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ सर, इस तरह की परेशानियां चाहूँ और है प्रदेश में, लेकिन कोई इसका समाधान दे नहीं पा रहा है और उसी समाधान को हम ढूंढ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। जुड़े हरियाणा की आवाज में, मंच आप सबों के लिए जहाँ हरियाणा की आवाम खोलकर अपनी बात रख सकती है। यहाँ पर जोर जोर से पूछिए कि पानी निकासी के लिए क्या काम किया गया कि नहीं किया गया, तो क्या काम किया गया कि पानी भर गया, नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया, किस लिए दफ्तर जा रहे थे, झूठ क्यों बोल रहे हैं, झूठ बोलने की तनख्वाह मिलती है क्या, और अब उस झूठ को ही सच साबित करके क्यों नहीं दिखा देते? आए उतरे अधिकारी इस गंदे पानी में, इस बरसाती पानी में, जिसमें नाले का भी पानी है, सीवरेज का भी पानी है, सिस्टम में सिस्टमैटिक कुछ नहीं है बताती हुई इन तस्वीरों को दिखाते हुए पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है? हो रही है तो जुड़िए ना, मौका है आपके पास और पूछिए सवाल कि आखिर ये अधिकारी, ये सरकारी बाबू झूठ बोलने की तनख्वाह लेते हैं क्या? हर बारिश की, हर बरसात की यही तस्वीरें आम क्यों हैं? एक बरसात से अगले बरसात में जाने के बीच में बहुत सारा समय होता है, फंड की भी कमी नहीं होती है, काम क्यों नहीं किया गया? गुरमीत है हमारे साथ। गुरमीत जी नमस्कार। नमस्कार जी मैम जी, नमस्कार। बोलिए सर। मैम, यहाँ यमुनानगर के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका है, पानी हर जगह रोडों पे खड़ा है। और यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि पहले रोड बनाए जाते हैं, बाद में उसको तोड़ा जाता है, फिर वहाँ पे गैस वाली पाइपें दबाई जाती है। तो
अधिकारियों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल। तो हम मतलब यहाँ लोकल लोगों ने 1-2 बार रोड के खड्डों की लेकर शिकायत भी की है, लेकिन फिर भी अधिकारी ये बोलते नहीं, इसकी कोई स्कीम विंडो नहीं आई है हमारे पास में। यानी कि अधिकारी सिर्फ ये को बोलते हैं कि जिसकी शिकायत आएगी सिर्फ वही काम करेंगे, अदरवाइज कोई काम नहीं करते। और आप देखोगे मैम यमुनानगर के अंदर कम से कम 3 अगली बार अधिकारी अगर ऐसा बयान दे ना सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत उसका वीडियो बनाइए। यकीन मानिए वीडियो आगे दें उससे पहले वो काम करने लग जाएंगे। उन्हें पता है कि आवाम चुप बैठेगी, कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए वो इस तरह से सुस्त रफ्तार हो चले हैं। अनुशासनहीनता और ऐसी लापरवाही और ऐसी बकवास बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप और हम टैक्स पे करते हैं तब जाकर इनको सैलरी मिलती है। अगर ऐसी वाहियात बात ये करते हुए दोबारा आपसे कहें कि जो शिकायत आएगी काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, वीडियो बनाइए तुरंत, फिर पता चलता है कि इन पर नकेल कैसे कसा जाता है और कितनी त्वरित कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज में हम लोगों की परेशानियों, हद परेशानियों या हद पार की परेशानियों को आप कह लीजिए दिखाते हुए, इन तस्वीरों को दिखाते हुए आपके साथ जुड़े हैं। आपके इलाके का क्या हाल है, आप किस कदर बेहाल हैं, क्योंकि अब बारिश केवल फिल्मों में ही अच्छी लगती है। क्योंकि टीवी में हम देखते हैं तो हमारे पैर कीचड़ में नहीं सने होते। हम अगर टीवी में या मोबाइल में कहीं पर भी कोई सिनेमा या कोई सीरीज ऐसा देख रहे होते हैं जब बारिश हो रही है तो मन को अच्छा लगता है, उस बरसात को हम महसूस कर पाते हैं। लेकिन अगर हकीकत में वही बारिश हो जाए जिसका हम कई महीनों से इंतजार करते हैं तो तस्वीरें ऐसी हो जाती हैं। घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। जो लोग घर में हैं उनके फर्नीचर तैर रहे हैं। पानी सरकारी दफ्तरों में जा घुसा है। रेलवे ट्रैक डूब गए। छोटे बच्चे कैसे घर पहुंचेंगे नहीं पता, रेलवे ट्रैक को वो पार कर रहे हैं। ये बाइक सवार हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमने इन तस्वीरों को बहुत करीब से देखा है। हेलमेट और फिर कंधे के आसपास का कुछ पोर्शन इन लोगों का दिख रहा है। काश यहाँ पर वो झूठ बोलने वाले अधिकारी भी होते, वो सरकारी बाबू जो साल भर कुर्सियां तोड़ते रहे और मानसून से 2-3 महीने पहले से कहते रहे हमने तो बहुत काम किया। देखिए कितना सारा काम किया है कि बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए, हम ढूंढ रहे हैं। आप भी ढूंढ सके तो उन सरकारी बाबुओं को बुलाइए कभी अपने इलाके में दावत पर, खाने के बहाने ही बुलाइए, देखिए कैसे पहुंचते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, बहुत कम वक्त बचा है, जुड़िए हमारे साथ। जल भराव की समस्या कब होगी दूर, पूछिए आप इस मंच के जरिए। अगर आपके इलाके में इससे भी बुरी स्थिति है तो आपका फोन करना सबसे पहले बनता है। हालांकि इससे बुरा और क्या होगा। बारिश की बात हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये फ्लड जैसी तस्वीरें हैं। यमुना नगर में यमुना नदी का जो पानी है वो इतना ऊपर की तरफ बढ़ गया है। बहुत जल्दी अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो वो खतरे के निशान और शायद उसको भी पार कर जाए। अभी जितना पानी है दिल्ली 72 घंटे में वो पानी पहुंच सकता है। दिल्ली में वो पानी दस्तक दे सकता है। हाल बेहाल है, हाई अलर्ट पर है आसपास का इलाका। अलर्ट जारी करते हुए कह दिया गया है तटों को खाली कर दीजिए, सुरक्षित स्थानों पर जाइए। जब पहाड़ों में बारिश हो तो नदी को लेकर अलर्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी बारिश रुक गई, रात को फिर बारिश हो, सुबह फिर बारिश हो जाए या कल शाम तक बारिश ना रुके तो जरा सोचिए इन जगहों का क्या हाल होगा। यही वही दफ्तर है, सरकारी दफ्तर, ये बिजली का सब स्टेशन है। हल्की बारिश हो तो आप और हम बिजली का कोई भी तार या कोई स्विच बोर्ड भी छूने से डरते हैं, कांपते हैं कि कहीं करंट ना लग जाए। जान पर खेलकर ये कर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि लोगों की शिकायतें नोट कर रहे हैं। लोगों को भी पता है जब तक पानी नहीं हटेगा, जब तक मशीनें नहीं सूखेंगी, बिजली नहीं आएगी, बिजली की आपूर्ति नहीं होगी, फिर भी पहुंच रहे हैं। क्या पता कभी कोई काम कर ही दिया जाए। दीपक जुड़ गए फरीदाबाद से, बताइए दीपक। हेलो, हाँ जी, मैं दीपक बात कर रहा हूँ। बोलिए सर, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, फिर बोलिए। बोलिए सर। बहुत ज्यादा पानी की समस्या है। दीपक, अगर आपको फोन पर मेरी आवाज मिल रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो तुरंत अपनी बात रखिए, नहीं तो फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारी भैंस मर चुकी है, सरपंच से बोलते हैं तो बोलता है मेरा तो। चले, बड़ी माफी चाहूंगी, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, भैंस मर चुकी है, सरपंच जी से बोलते हैं तो वहां से भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, निगम ही चुप बैठा है।
बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। अगली दफा जुड़े तो सर टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि फोन पर ही बात संभव है। लेकिन वो लोग कहाँ जाकर बात करें जो जल भराव की समस्या से परेशान है? हम भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, आप भी तलाशिए।